जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक अप्सरा जिसका नाम पुंजिक स्थिला था, वह स्वर्गलोक में भ्रमण कर रही थी। तो उसी समय रावण भी स्वर्गलोक में पहुंचा। पुंजिक स्थिला बहुत सुंदर थी, इसलिए जैसे ही रावण ने उसे देखा वह उस पर मोहित हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की इस हरकत से पुंजिक स्थिला बहुत क्रोधित हो गई और सीधे ब्रह्मा जी के पास गई तथा रावण की इस हरकत के बारे में बताया। ब्रह्मा जी भी रावण की इस हरकत पर बेहद नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने रावण को इस हरकत के लिए काफ़ी फटकारा, लेकिन पुंजिक स्थिला इस सबसे संतुष्ट नहीं हुई। अब पुंजिक स्थिला ने स्वयं ही रावण से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। पुंजिक स्थिला शिव जी के पास पहुंची ताकि रावण से अपने अपमान का बदला ले सके, परंतु रावण शिव जी का अनन्य भक्त था। शिव जी के आशीर्वाद से ही रावण को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी, अतः शिव जी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब पुंजिक स्थिला ने शिव जी के आशीर्वाद से अंजना माता के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लिया। शिव जी स्वयं रावण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे, अतः उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए पवन देव को बुलाया और उन्हें अपना दिव्य पुंज देकर कहा कि जाओ और इस दिव्य पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित करो। इसके बाद एक दिन माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय उस वन में बहुत तेज हवा चलने लगी। माता अंजना को लगा कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में एक आकाशवाणी हुई और पवन देव बोले, देवी आप चिंतित ना हो, आपके गर्भ में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण बुद्धि वाला होगा, जिसकी रक्षा मैं खुद करूँगा, और वह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा राम भक्त बनेगा तथा पृथ्वी से बुराई मिटाने में भगवान राम की सहायता करेगा। भगवान शिव का यह कार्य पूरा कर पवन देव जब वापस कैलाश पर्वत पर लौटे तो भगवान शिव उनके द्वारा दिए गए दायित्व को बड़ी ही सफलता के साथ पूरा करने की खुशी में बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो पवन देव ने उनसे केवल यही वर मांगा कि अंजना के इस पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, और माता अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान जी ने जन्म लिया। उनके पिता बनने का सौभाग्य पवन को प्राप्त हुआ और तभी से हनुमान जी को मारुति नंदन और पवन पुत्र जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।